आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से नई मिनी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत खेत में जाने से कर ली थी मैंने, और आज भी मौसम बादल लगे हुए थे, तो इसी मौसम के साथ चले जाती हूँ आगे। और आज फिर से हमें धान काटने थे, तो मैं निकल जाती हूँ खेत की तरफ, और तभी रास्ते में आमा मिलती हैं। ये भी अपने धान काट रही थी। छोटा धान है, लेकिन देखिए ये भी परेशान है इस बार अपने धान की फसल से, तो काफ़ी परेशान हो रही थी। अम्मा बोल रही थी कि मैं इसे कैसे काटूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। इसी को देखते हुए आगे चली गई थी मैं। और ये देखिए लोगों ने धान काटे हैं और ऐसे ही फैलाए हैं। इनको 1 हफ्ता समथिंग हो गया, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, सूख रहे हैं, फिर भीग रहे हैं, फिर सूख रहे हैं, और लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, बालियाँ ही नहीं है ना। और ऐसे ही चलते चलते मैं पहुंच जाती हूँ अपने खेत में। और इस खेत का भी इतना बुरा हाल है। देखिए जो धान सुअर ने पहले ही कर दिए थे, वो उग के दोबारा उग चुके हैं, हरे हरे हो चुके हैं। देखिए क्या हालत होगी अब, क्या काटना हुआ इसमें, क्या करना है। तो आज चाची की खबर के लिए, आज चाची की दीदी आई हुई थी, जो कि सीमा गांव से है, मासी से। तो आज वो आई हुई थी, तो उन्हें भी हमने घास काटने के लिए लगा दिया था। देखो असोज में एक कहावत होती है कि मरे सहारी जाए लेकिन पड़ी नहीं सहारी, तो इसलिए हर किसी को काम करना ही पड़ता है। तो वो भी चल दिए थे, और हम चले गए थे फिर से घास काटने। तो ये यहाँ पे जो रोपाई वाला खेत है, कितने सुंदर धान हो रहे हैं, आप देखेंगे कितने सुंदर हो रहे हैं। हल्के हल्के पकने स्टार्ट हो गई थी बालियाँ। तो इसी को चलते हम चले गए थे नदी। फिर से वही टास्क है हमारे लिए कि इस नदी को फिर से पार करना है। आज भी बहाव काफ़ी तेज़ है, क्योंकि डेली शाम को बारिश हो रही है, जिससे इसका बहाव फिर बढ़ जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ है कि अभी तक इस नदी में इतना पानी है, वरना बारिश होती ही नहीं है, सूख जाती थी नदी। लेकिन इस बार ये बढ़ती जा रही, नदी बढ़ती जा रही है। काफ़ी टफ मामला हो गया है यहाँ पे। डेली वही नदी में तैरो, नदी तैर के जाओ, पार जाओ, फिर घास लेके आओ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और घास हमारी नदी पार ही बची हुई है, तो हम ना चाह के भी हमें वहीं जाना ही पड़ा। आप देख ही रहोगे, देखिए हम इसमें जा रहे थे, तो आप इसका बहाव देखिए। यहाँ पर तो थोड़ा कम पत्थर है, तो अभी देखना आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कितना बहाव है। बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, भीग भी जाते हैं, और चलना काफ़ी टफ रहता है, कि बहाव काफ़ी तेज होता है ना। इसी को पार करके हम फिर से चल दिए थे आगे को। तो देखिए मेरे पीछे काफ़ी सुंदर घास हो रही है खूब। इस बार घास भी काफ़ी अच्छी हुई है, और इसी को चलते हम चले जाते। तभी अब यहाँ पर जो ये रास्ता है ये बनने वाला है, तो देखिए औरतें कितनी मेहनत करती हैं। वो नदी से पत्थर ढोल के ला रही हैं, आजकल यहाँ पर काम पे लगी हुई हैं। तो घास वास काटते हैं ना, घास काटते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बारिश का ड्रामा ही है इस बार। तो बहुत परेशान हो चुके हैं, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए कहीं पर धूप है, लेकिन उसके साथ साथ बारिश आती है। इसका एक कहावत भी है कि जब धूप और बारिश साथ में आती है, कुकरे शाओ ब्याल हो। तो इसी को करके हम घर आ जाते हैं। और आज बननी है लौकी के कोफ्ते चूल्हे में, बढ़िया से हम बना रहे थे। और ये रहा पकौड़ियाँ, और ये रहा इसका बैटर, और चूल्हे में कढ़ाई में बन रही थी। और देखिए चाची और जो ताई थी, वो अपना आपस में दुख सुख लगे थे, दोनों बहनें। देखो बहनों की बॉन्डिंग ही अलग होती है। जो चीज़ें हम औरों से शेयर नहीं कर सकते, वो दो बहनें आपस में शेयर करती हैं अपने दुख सुख सारी चीज़ें। तो इसी के चलते ये हो गई है रात, और ये रात का खूबसूरत सा नज़ारा, सुंदर सा सुकून, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें।